तब मजबूर होकर उन्होंने दरवाजा खोल दिया और इन दोनों स्त्री पुरुष को भक्त लोग घेर कर ले चले। महाराज जी के पास पहुंचने पर पहले तो इन दोनों को उन्होंने बहुत डांटा और कहा, क्या तुम समझते हो कि तुम भूखे रहकर भगवान को डरा सकते हो? अपने प्रारब्ध के दंड भोगना नहीं चाहते? पर क्या भगवान अपने भक्तों को ऐसे ही आसानी से मरने देंगे? लो, प्रसाद पाओ। और पूर्व से ही उनके लिए मंगाई गई पूरी, सब्जी, मिठाई उनके सामने रखवा दी। पहले तो वे अपनी जिद पर अड़े रहे, परंतु बाबा जी के बहुत समझाने पर उन्होंने भोजन कर लिया। अन्य लोगों के लिए यह सब नाटक सा लगता रहा, रहस्य भरा। वास्तव में हुआ यूं कि दक्षिण भारत का यह वैष्णव दंपत्ति श्री बद्रीनाथ दर्शन हेतु आया था। धनी परिवार के इन लोगों ने सब कुछ छोड़कर शेष जीवन भजन पूजन यात्रा में बिताने का विचार कर लिया था, परंतु बद्रीनाथ से लौटते वक्त चोर बदमाशों ने उनका सब कुछ, धन, जेवर, कपड़े लूट लिया था। पास में बचे द्रव्य से वे किसी तरह रानीखेत होते हुए भीमताल तक पहुंच सके थे। अपनी भक्तिपूर्ण यात्रा का यह फल देखकर उन्होंने आमरण अनशन का संकल्प ले अपने को उस निर्जन स्थान में कोठरी में बंद कर लिया था। भूखे प्यासे वे 3 दिन तक भगवान की इस निरंकुशता को कोसते रहे। भगवान के प्रति उस वैष्णव दंपत्ति का यह रोष और उनकी आस्था विश्वास पर यह चोट महाप्रभु न सह सके और उनके विश्वास की रक्षा हेतु भीमताल पहुंच गए। भोजनोपरांत उनके कुछ सूचित हो जाने पर महाराज जी ने उन्हें उनके गंतव्य तक का यात्रा भाड़ा आदि देना चाहा। पहले तो वे यह दान लेने को सहमत न हुए, पर जब बाबा जी ने उन्हें अपना पता देकर कहा कि घर पहुंचने पर भेज देना, तो वे उसे लेकर अपने घर चले गए। श्री केहर सिंह जी की पत्नी को संग्रहणी हो गई और वे मरणांतक रूप से अस्वस्थ हो चली थी। पेट में कुछ भी न रह पाता था, शरीर सिकुड़कर केवल हड्डियों का ढांचा रह गया। कोई भी इलाज कारगर साबित नहीं हो रहा था। केहर सिंह जी दुखी हो उठे कि अब मेरे इन 4 छोटे छोटे बच्चे को कौन संभालेगा। तभी श्री आरपी वैश्य द्वारा, जो दौरे पर नैनीताल जा रहे थे, केहर सिंह जी ने अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के बारे में सूचना महाराज जी तक पहुंचा दी। केवल इतनी सी पुकार थी इस गजेंद्र की अपने भगवान के प्रति, और बाबा जी ने भी तब केवल इतना भर ही कहा, इसमें कहने की क्या बात है, केहर सिंह हमारा भक्त है। और अनंतो गत्वा उनकी पत्नी का शरीर शांत हो गया। लखनऊ में उनके बारे में आगे कुछ सोचा जा रहा होगा, तभी कैंची धाम में उपस्थित बाबा जी महाराज श्रीमती कमला सोनी से सुबह 10 बजे बोल उठे, केहर सिंह जी की बहू मर गई है। वह बहुत दुखी हैं, पर हम ऐसा नहीं होने देंगे। केहर सिंह हमारा भक्त है। और इधर लखनऊ में अपनी लीला पर पर्दा डालने के लिए बाबा जी ने सिंह साहब की लड़की कुसुम को प्रेरित कर बायोकेमिक दवाओं का एक मिश्रण श्रीमती सिंह के मुंह में डलवा दिया, जो जड़वत महिला के मुंह के अंदर ना जा सका। परंतु महाराज जी की लीला तो अपना काम कर ही रही थी, और 40-45 मिनट मृत रहने के बाद श्रीमती सिंह पुनः जी उठी तथा उसके बाद 5.5 वर्ष और रही इस संसार में। उनका इलाज करने वाले डॉक्टर को जब सिंह साहब ने धन्यवाद दिया तो उन्होंने कहा, मिस्टर सिंह, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं था, यह तो केवल भगवत कृपा से ही बच गई है। बाबा जी की उनसे की गई उक्त वार्ता श्रीमती सोनी ने बहुत बाद में लखनऊ आकर स्वयं केहर सिंह जी को सुनाई। इससे भी आश्चर्यपूर्ण घटना तब घटी जब उसी दिन 3:30 बजे शाम केहर सिंह जी को श्री एस.के. चौधरी का गौतमपल्ली से फोन मिला कि बाबा जी मेरे घर पधारे हैं और आपको याद कर रहे हैं। केहर सिंह जी के वहां पहुंचने पर न तो बाबा जी ने उनकी पत्नी के बारे में कुछ पूछा और न इन्होंने ही उस रोज सुबह हुई घटना का जिक्र किया। आधे घंटे के भीतर 2 रसगुल्ले एवं समोसा चाय पाकर बाबा जी चले गए एक तरफ, और अब तू जा सुनकर सिंह साहब भी घर आ गए। उस दिन लखनऊ में बाबा जी ने किसी अन्य भक्त को दर्शन नहीं दिए।
वे तो सुबह से ही कैंची धाम में ही बराबर विराजमान रहे थे। सिपाही धारा यानी नैनीताल निवासी श्री रमेश चंद्र पांडे जी की कन्या शांता तब 15-16 वर्ष की आयु की होगी। मकान के आगे खेलता उनका भाई पप्पू एकाएक मूर्छित हो गया और थोड़ी ही देर में उसके हाथ पांव ऐंठ गए, पुतलियां उलट गई, शरीर ठंडा पड़ गया, श्वास प्रश्वास बंद हो गया, रोना धोना मच गया। मृत प्राय बालक को घर वाले रोते हुए प्रांगण से घर के भीतर उठा ले गए। पुनः सचित जीवन करने के सभी उपाय व्यर्थ साबित हुए। इतने में शांता जी आ गई और जब उन्होंने यह हाल देखा तो मां की गोद से पप्पू को छीनकर पूजा घर में ले जाने लगी। तभी सबने ऐतराज किया कि ऐसी हालत में यानी तथाकथित मृत अवस्था में पूजा घर में क्यों ले जा रही है। पर वे न मानी और पप्पू को महाराज जी के चित्र के आगे रख 3 बार जोर से चीखी, महाराज महाराज महाराज। बस इतना ही नहीं, न तो यह कहा कि मेरे भाई को बचाओ और न उन्हें कोसा कि आपके रहते यह अंधेर ऐसा कैसे। परंतु कुछ ही क्षणों में पप्पू के हाथ पांव सीधे होने लगे, पुतलियां भी सीधी हो गई, नब्ज वापस आ गई, शरीर में ताप संचारित होने लगा। संध्या तक बहुत कुछ ठीक हो गया पप्पू। दूसरे दिन बाबा जी महाराज के दर्शन करने जब शांता जी अपनी मां के साथ बजरंगगढ़ गई तो महाराज जी ने केवल इतना भर कहा, कल तूने हमें 3 बार जोर से पुकारा था। इलाहाबाद की घटना है। अन्य भक्तों के साथ मुझे भी महाराज जी विंध्यवासिनी मां के दर्शनों को ले गए थे। एक तो मां के दर्शन, वह भी महाराज जी के साथ, परम आनंददायक की प्राप्ति हुई। कुछ अरसे बाद मेरे माता पिता भी इलाहाबाद आ गए। उन्हें प्रेरित कर मैं उन्हें भी विंध्यवासिनी दर्शन को ले चली। वहां मेरे पिताजी गंगा जी में तैरने के लिए जल में उतर गए, पर युवा अवस्था की बात और थी। कुछ दूर तैर कर शायद वे अपना संतुलन खो बैठे और डूबने से लगे। हम किनारे पर खड़े देखते रहे। देखते देखते लगा वे अपने हाथ पानी में मारकर संतुलन ठीक करना चाह रहे हैं, पर धीरे धीरे वे जल में नीचे जाने लगे। हम बहुत घबरा गए। थोड़ी ही देर में वे गंगा जी में गले तक डूब गए। तब मैं घबरा कर पुकार उठी, महाराज। तभी एकाएक एक व्यक्ति नए कपड़ों में गंगा जी में कूद गया और पिताजी का हाथ पकड़ किसी तरह उन्हें किनारे खींच लाया। वे बदहवास हो चुके थे घबराहट और थकान से। हम उनके उपचार में लग गए। तभी मुझे ख्याल आया कि उस व्यक्ति के लिए सूखे कपड़े दे दूं कि वह ठंड से बच सके, पर पलटने पर वह व्यक्ति दिखा ही नहीं। बहुत ढूंढने पर भी। बहुत अरसे बाद कैंची में महाराज जी को पूरी कथा बताकर पूछा, महाराज वह व्यक्ति कौन होगा। महाराज जी ने केवल इतना कहा, तूने किसको पुकारा था। इतना ही कहकर महाराज जी ने स्पष्ट कर दिया कि वह व्यक्ति कौन था। हम कई महिलाएं उत्तराखंड के तीर्थों की यात्रा हेतु हरिद्वार पहुंच गई थी और जैसा हम करती आ रही थी कैंची धाम में, वृंदावन में तथा अन्य धामों में हम मुंह अंधेरे ही स्नान को निकल पड़ती थी। उस दिन समय का भी कुछ अनुमान नहीं रहा। हर की पौड़ी पहुंचने पर देखा कि एकदम वीरान है। बिजली की रोशनी जहां तक पहुंच रही थी वहां तक तो उजाला था, बाकी चारों ओर धूप अंधेरा। नहाते नहाते अंधेरे में मैं कुछ आगे बढ़ गई तो अपना संतुलन खो बैठी और जल के वेग से मेरे पांव उठ गए। मैं प्रवाह के साथ बह चली। जब मैं अपने को रोक पाने में असमर्थ हो गई तो चिल्लाई, अरे मैं बह गई। यह सुनकर साथ में आई अध्यापिका मुझे बचाने गंगा जी में कूद गई, पर एक तो जल प्रवाह का वेग और ऊपर से मेरे भारी भरकम शरीर का वजन, कहां झेल पाती वह दुबली पतली महिला। उधर बदहवासी में मैंने उसे जकड़ लिया तो वह भी मेरे साथ बह चली। कुछ देर बाद मैं इतना पानी पी चुकी थी कि अचेत हो गई। चेतना लौटने पर पाया कि मैं पौड़ी से दूर
पहले पुल के पास प्लेटफॉर्म पर पड़ी हूं। धीरे धीरे मैं कुछ अधिक चैतन्य और स्वस्थ हुई। तब साथ की महिलाओं ने बताया कि हमको डूबते देख लीला भाई रोते हुए प्लेटफॉर्म पर बहाव की तरफ दौड़ती हुई चिल्लाती रही, महाराज, हरिप्रिया डूब रही है, बचाओ महाराज, बचाओ। तभी सहसा कंबल ओढ़े एक आदमी वहां प्रकट हो गया और उसने अपना कंबल फेंक पानी में छलांग लगा दी तथा थोड़ी देर में हम दोनों को किनारे खींच लाया। उसी ने मेरे पेट से बहुत सारा पानी निकाल दिया, परंतु तब हम में से किसी को भी यह ध्यान न रहा कि वह व्यक्ति कौन था। अपना काम कर वह बिना कुछ बोले चला भी गया। इस लीला का स्पष्टीकरण महाराज जी ने स्वयं किया।